कैसे आप लोग? आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन ठीक से चल रहा है और आप लोग बहुत अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई अपना कंटिन्यू करते हैं। बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ यहाँ पे मुलाकात हो रहा है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बहुत दिनों से ये यूट्यूब के ऊपर काम करना लगभग थोड़ा बहुत हमारा बंद था, तो फिर से इस इनिशिएटिव को हम लोग शुरू कर रहे हैं। और अभी ये टाइम है जहाँ पे अपकमिंग बहुत सारा बैंकिंग के एग्जाम्स आने वाले हैं, साथ साथ एसएससी रेलवे का एग्जाम भी आएगा। मतलब अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा एसएससी रेलवे का एग्जाम भी। तो आप अगर देखेंगे हम लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारा चैप्टर रीजनिंग के ऊपर या मैथ्स के ऊपर हम लोग शुरू किए थे पहले, लेकिन वहाँ पे हम लोग एक सब्जेक्ट, एक जो पर्टिकुलर टाइप था क्वेश्चन का जहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग डील नहीं किए थे। अब क्रिटिकल रीजनिंग से मतलब क्या है? क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर 2 से 3 या 4 चैप्टर आते हैं मोटा मोटा। क्या क्या वो स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट आर्गुमेंट। ये 4 चैप्टर के ऊपर हमने इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो नहीं डाले थे। तो हमारा अभी का ये इस बार का इनिशिएटिव यही रहेगा, खास करके स्टूडेंट को ये 4 चैप्टर में बहुत दिक्कत होता है, तो हम लोग उसको करने का एक जो बेहतरीन तरीका होगा कि क्वेश्चन से उस चैप्टर को समझने का, वो हम थोड़ा यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कैसे हम लोग ये चीज़ थोड़ा समझा पाए। तो हम आज यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे स्टेटमेंट असम्पशन का क्वेश्चन। लेकिन ये आप कभी मत भूलिएगा कि जब भी आप क्रिटिकल रीजनिंग कर रहे हैं, कोई एक चैप्टर लेकर आप डील नहीं कर रहे। भले ही हम जब क्वेश्चन करेंगे किसी एक चैप्टर नहीं कर सकते एट ए टाइम, बट अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं साथ साथ आपका बाकी 3 चैप्टर भी कवर हो रहे हैं। मतलब सपोज आप स्टेटमेंट असम्पशन करना शुरू किए आज, लेकिन साथ साथ आज से ही आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट आर्गुमेंट, तीनों चीज साइड बाय साइड चलना शुरू हो जाएगा। वो कैसे आप एक क्वेश्चन से आप समझेंगे इस चैप्टर में। आज हम लोग पहला वीडियो है, इसमें हम बस एक क्वेश्चन लिए हैं, उसी एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको यही बताना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर में काफी सारा बुक्स में या काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में आपको रूल्स देखने को मिल जाएगा। रूल्स कभी कभार मैं भी डिस्कशन करूंगा यहाँ पे, लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट ये स्टेबल मैटर ये है कि आप यहाँ पे रूल्स पढ़ के बहुत कुछ नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है। जैसे पढ़ के आप चीजों को समझ पाते हो, उसी के बेस चैप्टर है। रूल्स नाम का है, किसी किसी क्वेश्चन में रूल अप्लाई हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अब अगर रेलवे का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जहाँ पे रूल अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो और वहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन करना चाहते हो, तो रूल पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो आज हम लोग कोई रूल को डिस्कशन नहीं करेंगे। जब हम आज ये क्वेश्चन के बाद हम सेकंड और थर्ड टाइप क्वेश्चन में जाएंगे, तब जहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा वो साइड बाय साइड हम लिख देंगे। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना, लेकिन बस उसी रूल के ऊपर डिपेंड मत करना इस चैप्टर को करते हुए। मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बस इतना रहेगा। रूल्स नहीं, आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन से इस चैप्टर को करिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 4 चैप्टर मेनली यहाँ पे डील होता है। एक तो आपका स्टेटमेंट असम्पशन का, दूसरा आपका आ जाता है स्टेटमेंट कंक्लूजन का, तीसरा आपका आएगा स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन का, कोर्स ऑफ एक्शन, assumption, this is statement assumption, statement conclusion, statement course of action and statement argument। ये 4 चैप्टर आपका क्रिटिकल रीजनिंग में आ जाएगा। और 4 चैप्टर में से फर्स्ट 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो खास करके एसएससी रेलवे का स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये 2 चैप्टर पढ़ने से आपका मैक्सिमम टाइम कम चल जाएगा, ठीक है। तो बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सेम बात। आप अगर स्टेटमेंट असम्पशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन का करने का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि साथ साथ आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट आर्गुमेंट, तीनों चीज कवर हो जाए, सिर्फ असम्पशन नहीं। तो वो तरीका क्या होगा, वही हम आज सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। ये सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे,
जब तक ये बात हम अच्छे से कुछ क्वेश्चंस अच्छे से नहीं कर लेते, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं लेते, तब तक हम किसी और चैप्टर के ऊपर वीडियो नहीं लाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग में। हमको ये 4 चैप्टर जो आपको बहुत कम टीचर जो यूट्यूब पे इस चीज को पढ़ाते हैं, तो हम लोग उसी की तरफ जाएंगे जहाँ पे अगर आप देखेंगे जनरली ब्लड रिलेशन हो या दूसरा कोई सब्जेक्ट, दूसरा कोई चैप्टर्स, वहाँ पे आपको काफी सारा वीडियो मिल जाएगा। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, यहाँ पे ज्यादातर वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हम इस पार्ट के ऊपर अभी कमिंग 1 मंथ पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन लेकर शुरू कर रहे हैं आज का क्लास, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, स्टेटमेंट में एक सिंपल सा बात बोलते रहता है कि इफ यू नीड 14 रन्स इन 3 बॉल्स गेट धोनी इन स्ट्राइक। ऐसा कौन बोल सकता है? सबसे पहला बात आपको ये जब भी ये 4 चीज आप पढ़ेंगे, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन और आर्गुमेंट, हर जगह पे एक चीज कॉमन है, स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है। अब स्टेटमेंट जब आप पहली बार पढ़ेंगे, ये स्टेटमेंट पढ़ते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये स्टेटमेंट कौन दे सकता है। अगर एक स्टेटमेंट आपको मिल जाता है कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये कोई भी बोल सकता है, लेकिन वो कोई भी कौन, वो कोई जो भी है वो थर्स्टी है। एक थर्स्टी इंसान ही ऐसा आपसे पानी मांग सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जो डेफिनेशन है जिसको प्यास नहीं लगा है फिर भी वो पानी मांगे, नहीं। तो आपको मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट कौन बोल सकता है ये आप अपने दिमाग में क्लियर कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट इफ यू नीड 14 रन्स इन 3 बॉल्स गेट धोनी इन स्ट्राइक, ये बात कौन कर सकता है? जो क्रिकेट को लेके चर्चा कर रहा है। जनरली ये सब बातें कौन करता है? हमारा जो कमेंटेटर लोग हैं या फिर क्रिकेट एक्सपर्ट जिनको हम बोलते हैं, वही लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां से आपका गेम शुरू होता है। किसी ने एक स्टेटमेंट दिया, आप इस चैप्टर को जब शुरू करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट जो दे रहा है ये स्टेटमेंट सच है, और ये स्टेटमेंट कोई ऐसा इंसान दे रहा है जिसका बात का दम है, मतलब जिसके बात में ऐसा नहीं है कि बस कहने के लिए कुछ बोल दिया। नहीं, आप चैप्टर को शुरू ही नहीं कर सकते। ये चारों का चारों चैप्टर आप शुरू नहीं कर सकते तब तक जब तक आप ये ना मान लो कि ये स्टेटमेंट जो दे रहा है वो एक अच्छा इंसान है, वो एक अपने बात मानने वाला इंसान है, मतलब जिसका बात हम मान सकते हैं। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई बड़ा पर्सनैलिटी हो जिसका बात पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट पे ही विश्वास नहीं कर सकते तो वो चैप्टर फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं कुछ चैप्टर, ठीक है। तो स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है इफ यू नीड 14 रन्स इन 3 बॉल गेट धोनी इन स्ट्राइक। आप क्रोनोलॉजी समझेंगे। स्टेटमेंट जो कर रहा है, स्टेटमेंट करने से पहले वो जो सोच के ये स्टेटमेंट किया था, दैट इज ओनली एजम्पशन। वही एजम्पशन है कि ये मैंने सोचा इसीलिए मैं ये स्टेटमेंट किया, ठीक है। अब वो जो सोचेगा, आप जाहिर सा बात है वो इंसान कैसा है जो स्टेटमेंट कर रहा है। जो स्टेटमेंट कर रहा है वो इंसान बहुत अच्छे है, बहुत हम माननीय है, जिसके बात पे हम यकीन कर सकते हैं। किसके बात पे हम यकीन कर सकते हैं? जो लॉजिकल हो, जो फालतू का इलॉजिकल बात नहीं करता है, उसी की बात पे हम विश्वास कर सकते हैं। यस और नॉट? अगर वो इंसान लॉजिकल बात कर रहा है, दैट मीन्स वो पहले कहीं ना कहीं पे वो चीज को देखा होगा कि धोनी ऐसा कर रहा है, धोनी ऐसा कर चुका है, धोनी ऐसा किया है, तभी जाके वो चीज बोला होगा। वो तो ऐसे यूं ही नहीं बोल देगा कि बोले तो वो ये नहीं बोल सकता कि शुभमन कैन डू दिस मच रन्स इन 3 बॉल्स, बट शुभमन कौन है? वो जानता ही नहीं है, खेलता ही नहीं है वो तो, है ना। बट उसने धोनी का नाम लिया, क्यों? क्योंकि उसने धोनी को देखा है पहले, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है। रीजनिंग मतलब ही रीजन ढूंढना, रीजन है, इसीलिए वो स्टेटमेंट ये दिया है। तो आप अगर देखेंगे मेरे पास बहुत सारा लाइन लिखे हुए हैं, मुझे पता नहीं है कि कौन सा एजम्पशन है, कौन सा कंक्लूजन है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है, या आर्गुमेंट के बाद यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। कौन सा एजम्पशन, कंक्लूजन या फिर कोर्स ऑफ एक्शन होगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से। ये यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा एजम्पशन के अंदर आएगा, कौन सा कंक्लूजन के अंदर आएगा, ठीक है। अब
जाहिर सा बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि assumption मतलब स्टेटमेंट देने से पहले का बात है, कि स्टेटमेंट देने से पहले assumption होगा, फिर स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट के हिसाब से आप या हम लोग कुछ कंक्लूड करेंगे, और वो कंक्लूड करने के बाद अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए वो होगा कोर्स ऑफ एक्शन। आप फिर से हायरार्की समझेंगे, जब तक हम assumption नहीं करेंगे तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। हम assumption, सपोज मैंने बोला कि अगर आपको बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है तो आप अड्डा 24/7 ज्वाइन करो, वो बेस्ट है। ये स्टेटमेंट मैंने दिया। ये स्टेटमेंट देने के पीछे मेरा वजह क्या था? वजह ये था कि हमने पहले देखा है कि अड्डा 24/7 कितने सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन करवाया है बाय इट्स गाइडेंस, बाय देयर टीचर्स गाइडेंस। तभी जाके मैं ये बोलूंगा, ठीक है। अब मैंने उस ये assumption के बेसिस पे मैंने ये स्टेटमेंट दिया। अब स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है, बैंकिंग जॉब जाना है तो अड्डा 24/7 ज्वाइन करो, ये स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट के हिसाब से आप कंक्लूजन क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन कर सकते हैं कि अड्डा 24/7 इज ए गुड प्लेटफॉर्म, अड्डा 24/7 इज ए गुड इंस्टीट्यूट, देयर टीचर्स आर गुड। कंक्लूजन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? कोर्स ऑफ एक्शन, अगर आप इंटेलिजेंट है तो कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, सिस्टर है, ब्रदर है, उनको जिनको बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है, एसएससी का प्रिपरेशन करना है, डब्ल्यूबीसीएस का प्रिपरेशन करना है, उनको आप अड्डा 24/7 ही रेफर करेंगे। दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन। समझे आप लोग समझ चुके होंगे कि एजम्पशन से सब कुछ शुरू होता है, खत्म होता है कहाँ पे आते? कोर्स ऑफ एक्शन पे। हम आर्गुमेंट को अभी नहीं ले रहे, कोर्स ऑफ एक्शन पे आते खत्म होता है। पहले assumption, then statement, then conclusion, then course of action. Okay? Now, coming to this question, if you need 14 runs in 3 balls, get Dhoni in strike. ये चीज जो भी बोला होगा वो कोई एला मेला हिस्सा नहीं है, जो भी बोला है वो सच बात होता है, ठीक है। अब पहला लाइन लिखा हुआ है मेरे पास, धोनी have done this kind of things many a times earlier. मतलब धोनी ऐसा काम पहले बहुत बार कर चुका है। तो ये इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या होगा? एजम्पशन होगा या कंक्लूजन होगा? ऑब्वियस सा बात है, ऐसा है तभी जाके वो स्टेटमेंट दिया है। तो इस स्टेटमेंट के लिए ये जो एजम्पशन है ये क्या बन जाएगा? आपका एजम्पशन बन जाएगा और एक राइट एजम्पशन बन जाएगा। मतलब ऐसा है इसीलिए वो ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या दिया है? नो वन अदर देन धोनी कैन डू इट। ये किस में आएगा? सबसे पहला बात, ये राइट रॉन्ग तो बाद का बात, ये किस में आएगा? एजम्पशन में आएगा या कंक्लूजन में आएगा या किसी में भी नहीं आएगा? ये जानना जरूरी है, ये आपको पिक करना जरूरी है। तो अब देखिए, नो अदर देन धोनी कैन डू इट। स्टेटमेंट के अंदर किसी और के बारे में बात ही नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट में कोई सुपरलेटिव टर्म, कोई मैक्सिमम टर्म, मतलब नो वन, बेस्ट, ऑल, नन, ऐसा कोई टर्म यूज नहीं हुआ है स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट में बस इतना बोला है कि धोनी को स्ट्राइक में लाओ। तो ये क्या कर रहा है? ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके कुछ बाहर के बात भी बोलने का कोशिश कर रहा है। सो ये क्या हो जाएगा? ना तो ये एजम्पशन राइट है, ना ही ये कंक्लूजन भी राइट होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है राइट, ठीक है। नेक्स्ट, इन फ्यूचर इफ एनी टीम नीड्स 16 रन्स इन 4 balls, देन आल्सो धोनी कैन इजीली डू इट। अब स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि धोनी 14 रन्स में 3 balls में 14 रन चाहिए, तो आप धोनी को स्ट्राइक में लाओ, ये स्टेटमेंट था। क्या उसके पीछे का रीजन, क्या उसके पीछे का एजम्पशन ये हो सकता है कि आपको 4 बॉल में 16 चाहिए तभी धोनी कर देगा? नहीं, 4 बॉल में 16 कर सकता है, इसका मतलब इसके वजह से ये स्टेटमेंट दिया है। नहीं, इस क्यों? स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो चीज, जो लाइंस, जो वर्ड्स मुझे चाहिए, दैट इज assumption। स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, अब स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मेरे पास जो फर्स्ट लाइन था कि हाँ उसने ऐसा काम पहले बहुत बार कर चुका है, दैट इज अ राइट assumption। बट इन फ्यूचर, इन पास्ट, स्टेटमेंट से जब पास्ट का बात होगा, जब पास्ट में जाएंगे, आगे जाएंगे, तभी ना assumption आएगा। आगे का बात कर रहे हैं तो assumption कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा कंक्लूजन के अंदर। तो आप जाहिर सा बात है, अगर जो 3 बॉल में 14 रन बना सकता है तो वो 4 बॉल में 16 रन भी बना सकता है।
हम प्रैक्टिकली नहीं बोल रहे, हम जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बोल रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सिनेरियो तो बहुत कुछ अलग ही होता है। अच्छा, सबसे पहला बात यहाँ मैंने ये भी आपको आपके पास क्लियर होना जरूरी है, एजम्पशन और प्रैक्टिकलिटी क्या सेम हो सकता है? कभी नहीं। हमारा एजम्पशन तो बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन आपको वो आइडियल केस मान के लेकर देना पड़ेगा कि जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं वो सही है। आप यहाँ पे आके एजम्पशन और प्रैक्टिकलिटी को जो मिसमैच है थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा आपको इस चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 बॉल में कोई 14 रन बना सकता है तो 4 बॉल में 16 रन भी जरूर बना सकता है। तो ये कंक्लूजन जो है, ये एजम्पशन नहीं, सबसे पहला बात ये कंक्लूजन है और ये सही कंक्लूजन है, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस काइंड ऑफ क्रंच सिचुएशन नो वन इज बेटर देन धोनी। फिर से ये क्या कर रहे हैं, फिर से ये इन दिस काइंड ऑफ क्रंच सिचुएशन, मतलब ऐसा सिचुएशन में कोई धोनी से बेहतर नहीं है। अब फिर से ये क्या कर रहा है, कोई किसी को लेकर कंपेयर कर रहा है, कंपेयर का बात ही नहीं आया यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर। तो आप जो रूल का बात मैं कर रहा हूँ, रूल आप एक नंबर रूल आप लिख सकते हो कि आप रूल में ये लिख सकते हो कि हम किसी और चीज के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते जब तक वो स्टेटमेंट में नाम मेंशन हो। इफ देयर इज नथिंग मेंशन्ड इन स्टेटमेंट, वी कैन नॉट assume, we cannot conclude anything out of that, out of context जाके हम कुछ भी यहाँ पे चीजों को जोड़ नहीं सकते या कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या कर रहा है, इन दिस काइंड ऑफ क्रंच सिचुएशन नो वन इज बेटर देन धोनी, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बाकी के साथ हम कंपेयर तब कर सकते थे अगर स्टेटमेंट के अंदर कुछ सुपरलेटिव टर्म, बेस्ट, बेटर, नन, ऑल, एक्सट्रीम टर्म्स यूज होता। लेकिन जब तक ये टर्म्स नहीं यूज होगा तब तक हम किसी और चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, if your team needs 20 runs in an over as a bowler you don't want to face Dhoni। अब ये क्या होगा, सबसे पहला बात, क्या ये assumption होगा? नहीं। क्या ये assumption अगर होता, क्या इसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट कोई कर सकता है? नहीं। ये स्टेटमेंट को जो मानेगा कि हाँ अगर ऐसा है तो धोनी बहुत खतरनाक प्लेयर होगा, तभी जाके ये कोई सोचेगा। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये जरूर से कंक्लूजन के अंदर आ जाएगा कि कंक्लूजन क्या, कि अगर ऐसा है, इफ योर टीम नीड्स 20 रन इन एन ओवर एज ए बॉलर यू डोंट वांट टू फेस धोनी, ये कंक्लूजन है और ये राइट कंक्लूजन है। फिर से क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यू देखेंगे, 3 बॉल में अगर कोई 14 बना सकता है तो एक ओवर में वो तो 20 रन बना ही सकता है। तो आपने ये क्या किया, इस स्टेटमेंट को सही माना, उसके बेसिस पे आप इसको बोला कि हाँ जो ये बोल रहा है सही बोल रहा है। दैट मीन्स क्या, ये भी एक कंक्लूजन है, दैट मीन्स ये भी एक कंक्लूजन है और राइट कंक्लूजन है, ठीक। लास्ट वन, धोनी कैन विन यू दिस काइंड ऑफ मैचेस ऑल द टाइम इजीली, ऑल द टाइम इजीली। अब स्टेटमेंट को फिर से एक बार पढ़िए, स्टेटमेंट में कोई भी सुपरलेटिव डिग्री या फिर कोई एक्सट्रीम टर्म, बेस्ट, नन, ऑल ऐसा यूज नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं बोला है कि इफ यू नीड 40 रन 13 बॉल धोनी कैन विन यू मैचेस ऑल द टाइम। यहाँ इसका कोई हिंट ही नहीं है, इसका कोई स्टेटमेंट के अंदर कोई हिंट नहीं है कि ऑल द टाइम जीतेगा। आप हम लोग स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन जब करेंगे, हम एक चैप्टर में फिर से पहले एक बार कर चुके हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में हम कोई स्टेटमेंट को या कोई कंक्लूजन को कब हम एकदम बोलते थे कि ये एकदम राइट है, जब हम 100% श्योर होते हैं तभी जाके उसको हम कंफर्म करते हैं कि हाँ ये होगा ही होगा। तो अब देखो, धोनी कैन विन यू दिस काइंड ऑफ मैचेस, अगर बस यहाँ तक देता, धोनी कैन विन यू दिस काइंड ऑफ मैचेस on regular basis, on most of the time, सही था। लेकिन ये गारंटी कौन लेगा कि ऑल मैच को जिताएगा? वो नहीं गारंटी दे सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता। धोनी प्रैक्टिकली भी नहीं दे सकता और हमारा सिस्टम के हिसाब से, हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से भी नहीं दे सकता, क्योंकि ऑल मैचेस का गारंटी नहीं लिया। जो भी ये स्टेटमेंट करने वाला कमेंटेटर था या क्रिकेट एक्सपर्ट था, उसने कभी ये गारंटी नहीं लिया कि सबके सब मैच जिता देगा धोनी, नहीं, उसने कभी नहीं बोला था। तो ये भी क्या आ जाएगा, ये आपका रॉन्ग कंक्लूजन में आ जाएगा।
आई होप आपको थोड़ा बहुत ये क्लियर हुआ होगा कि स्टेटमेंट से हम एजम्पशन नहीं, स्टेटमेंट से एजम्पशन और कंक्लूजन दोनों कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम कैसे चीजों को इंप्लीकेट करेंगे और कैसे हम चीजों को बोलेंगे कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, आई नो कि इस एक क्वेश्चन से इस चैप्टर का 1% भी आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन मेक श्योर मैंने इतना कोशिश किया इस चैप्टर का एक बैकग्राउंड देने का, 0.5% तो क्लियर हो जाए एटलीस्ट। एक क्वेश्चन से आपका चैप्टर का 0.5% एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये अगर आपको समझ में आया, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे, ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट से काफी सारा लाइंस लिए फिर डिस्कशन किया, ऐसा नहीं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा, स्टेटमेंट एक, उसके बेसिस पे 2 या 3 एजम्पशन, हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे, लेकिन मेक श्योर जब भी हम स्टेटमेंट एजम्पशन कर रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन होता क्या, फॉलो करता क्या, वो भी हम एक ही साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग आवर this cadet preparedness channel. Thank you and keep studying. Thanks a lot.